डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल। आप हैं पर्सनालिटी डेवलपर नेहा कोचर के साथ, और आपको जैसा कि पता है कि मेरा मोटिव डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज को एक कंट्रीब्यूशन देना है, उनके साथ जुड़ना है, इसलिए मैं यहाँ पीडी क्लासेस ले रही हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया होगा, याद है आपको, कि अभी रिसेंटली डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज ने एक अल्ट्रा मॉड्यूलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है ताकि वो बच्चों को बेटर फैसिलिटीज़ और अच्छी कन्वीनियंस उनको प्रोवाइड कर सकें। तो मैं रिसेंटली अभी उस बिल्डिंग को विज़िट किया, तो आई सॉ दैट जो प्रॉमिस उन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए खुद से किया था कि उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, वो सारे फीचर्स मुझे उस बिल्डिंग में दिखे, जैसा कि इक्विप्ड लैब, वेल इक्विप्ड लैब, लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स विद वेल नोन ऑथर्स, प्रॉपर एक्टिविटी ग्राउंड, लेक्चर रूम, वेल डिज़ाइंड लेक्चर रूम। तो जब उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है आप लोगों को एक बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का, तो आपको अगर अपना खुद से किया हुआ प्रॉमिस फुलफिल करना है तो आपको करना है क्या, डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज से जुड़ना है। कौन कौन से कोर्सेज आपको पता ही है वो प्रोवाइड कराते हैं, BA, BCA, BCom एंड ऑफ कोर्स न्यूली लॉन्च्ड कोर्स BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बोथ इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम। सो अपने सक्सेस को श्योर कीजिए, जुड़िए डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज के साथ। एडमिशंस आर ओपन नाउ। थैंक यू। नाउ लेट्स बैक टू द सेशन। अब पीडी क्लासेस में हमने अभी तक कवर किया था हमारी बॉडी लैंग्वेज पे कैसे वर्क करना है, कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे वर्क करना है, और यस कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। आज हम वर्क करेंगे हाउ टू बिकम अ क्लासी एंड रॉयल। अब हमें क्लासी और रॉयल कैसे बनना है, कैसे बनते हैं हम क्लासी? रॉयल और क्लासी का मतलब क्या है कि ब्रांडेड शूज़ और हाई ब्रांड के ड्रेसिंग सेंस हो, रिस्ट वॉच महंगी महंगी पहनी है या बिग ब्रांडेड कार्स में घूम रहे हो, दैट शोज़ योर क्लास or your royalness? No, your attitude, your way of carrying your dress, your dressing sense, your way of talking, that shows your classy and royalness. तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम कैसे इसे अपने आप में इनबिल्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके लिए सबसे पहला है नो बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग आपने देखा होगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि हम जब देखते हैं कि हम सामने से कुछ और बात करते हैं, जब जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो सामने है, हम उससे अच्छा बोलेंगे, उसके तारीफ़ करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे। एज सुन एज हम कहीं और उस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं कि उसने ऐसा कहा था, उसने वो किया था, मुझे उसका ये एटीट्यूड पसंद है, समहाउ हम नेगेटिव बातें करते हैं। तो ये इसे कहते हैं हम बैक बाइटिंग। ये हमें नहीं करना है। दिस शोज़ योर लो क्लास, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी लो क्लास शो कर रहा है, ये हमारी हाई क्वालिटी नहीं शो कर रहा है। ये हमारा नेचर दिखा रहा है कि इसका काम है दूसरों की बुराई करना, ये शो कर रहा है। ये शो नहीं कर रहा कि आपने किसी के नेगेटिव पॉइंट्स बताए, ये शो कर रहा है कि आप कितने नेगेटिव हो, कि आपको दूसरे में सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखी है, अच्छा ही नहीं दिखी। सो अवॉइड बैक बाइटिंग, किसी की पीठ पीछे बुराई करना अवॉइड करना। नेक्स्ट है डोंट शो ऑफ। डोंट शो ऑफ क्या है, मैंने बताया कि क्लासी और रॉयलनेस क्या है। क्लासी और रॉयलनेस क्या है? ब्रांड्स की ड्रेसिंग सेंस होना कि हाँ मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ या इतनी की मेरी रिस्ट वॉच है। 3 इडियट्स का आपने देखा होगा, उसमें जो फियांसे करीना कपूर का होता है, राइट, उसमें आपने देखा है कि जो फियांसे होता है वो हर चीज़ पे ब्रांड टैग, उसको ब्रांड टैग का नाम दिया गया कि वो रिस्ट वॉच को कंपेयर करता है, इतने की ये रिस्ट वॉच है, इतने का मैं ये पहनता हूँ, तो वो उसकी क्लासीनेस शो नहीं करा। यही डोंट शो ऑफ का मतलब है कि आपको आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं बतानी है। एक होता है कि जब आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाने कि मैंने तो इतने का पहना है, तो ये क्लासीनेस शो नहीं करनी है। डोंट शो ऑफ, दिखावा नहीं करना है हमें कि हमने इतने का ये पहना है, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में आता हूँ, वो उस पर आता है। ये आप क्या शो करता है? आपकी क्लासीनेस और रॉयलनेस को शो नहीं करता। ये शो करता है कि आप समवॉट दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, इसलिए आप ये सब दिखाते हो। तो आपसे लोग इंटरेक्ट भी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास अगर इंटरेक्शन करने आएंगे तो आप क्या करोगे, सिर्फ अपनी अपनी बातें, सिर्फ आप मैं में खुश होते हो, आप साथ लेके नहीं चल रहे हो। सो अवॉइड शो ऑफ।
नेक्स्ट इज डोंट शेयर फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम। जनरली होता क्या है, हर किसी की प्रॉब्लम्स होती है, राइट? तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, आप एक एम्प्लॉय हो, अब आप क्या कर रहे हो, मैनेजर्स, आप जो भी आपके सीनियर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, उनकी सिंपैथी पाने के लिए, एम्पैथी के लिए क्या करते हो कि मैं सॉरी सर, मेरा टास्क डिले, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैं इसलिए मैं मुझे लीव पे जाना पड़ा। अपनी समवेयर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स या फैमिली प्रॉब्लम्स को आप ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस पे ला रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। क्यों? ये आपकी क्लासीनेस और रॉयलनेस को नीचे ला रहा है, उसका लेवल नीचे जा रहा है। जो क्लासी और रॉयल लोग होते हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने तक रखते हैं। दे नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम। यहीं अगर एक क्लासी रॉयल पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता है मान लीजिए, तो वो कैसे शो करेगा? वो ये प्रॉब्लम्स नहीं लेके आएगा कि मैं ऐसे एक्सक्यूजेज नहीं देगा। वो ये काइंड ऑफ एक्सक्यूज, स्कूल में हम एक्सक्यूज़ नहीं देते थे, मैम मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये एक्सक्यूजेज हैं। तो वो रॉयल पर्सन, जो क्लासी पर्सन होगा, वो ऐसे एक्सप्लेनेशंस नहीं देगा। वो कहेगा सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई हार्डर एंड नेक्स्ट टाइम आई विल अचीव द टारगेट। और एल्स वो कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम अगर कुछ होगी कि टेक्निकल एरर कुछ होगी थी हमारे कंप्यूटर में, या समवॉट जो भी है कि मैंने डेटा प्रिपेयर किया था, समहाउ किसी वजह से वो पूरा फोल्डर एम्प्टी हो गया, तो वो ऐसे रीजंस ज़रूर देगा, बट वो अपनी फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम को अपनी वर्क प्लेस पे नहीं लाएगा। दैट शोज हिज क्लास एंड रॉयलिटी। नेक्स्ट इज स्मॉल एक्ट ऑफ गुडनेस। स्मॉल एक्ट ऑफ गुडनेस क्या है? छोटी छोटी अच्छाइयाँ। अब होता है कि एक क्लासी रॉयल पर्सन क्या होता है, ऐसा है कि बस हाँ ये नॉर्मल जो दिखावा नहीं करते। क्लासी रॉयल पर्सन का मेन मीनिंग है जो दिखावे में बिलीव नहीं करते। दे नो व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे विल डू दैट। छोटे छोटे एक्ट्स जैसे कुछ अच्छा काम करना, कि आपका कोई फ्रेंड प्रॉब्लम है, उसने आपसे हेल्प मांगी और आपने हेल्प की, बट लोगों को नहीं जताया कि मैंने उसकी मदद की थी उस काम में, उसको इतने मनी चाहिए था, उसको फिनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था। वो क्लासीनेस शो करता है, उसकी हेल्प भी की और लोगों को दिखाया भी नहीं, और फ्रेंड सर्कल के सामने उसको नहीं नीचा कराया कि मैंने तो तेरी हेल्प की थी, या मैंने इसकी हेल्प की थी, इसके फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ क्लासी और रॉयल पर्सन। नेक्स्ट इज बी ऑथेंटिक एंड बी योरसेल्फ। ऑब्वियसली क्लासी रॉयल पर्सन किसी को कॉपी नहीं करते हैं, लर्न करते हैं। अगर किसी क्वालिटी को, किसी पर्सन की कोई क्वालिटी क्लासी रॉयल पर्सन को पसंद आई है कि हाँ इसका ये नेचर अच्छा लगा मुझे, इसका ये एटीट्यूड अच्छा लगा, तो वो उसे इनहेरिट करते हैं, अपने में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बट होता है ना कि मैं उसके जैसा बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता हूँ, वो कॉपी नहीं करते। यू आर यूनिक इन योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। हाँ, दूसरे की अच्छाइयों से कुछ सीखना गलत नहीं है, बट पूरा उसके जैसा बन जाना, नो, दैट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ क्लासी एंड रॉयल पर्सन। दे वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, दे वॉन्ट टू बी योर सेल्फ। खुद की एक अलग पहचान बनाओ। जो अगर किसी की अच्छी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है उसको इनहेरिट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे सीखो कि हाँ ये इंटेलिजेंट पर्सन है, मुझे इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो मुझे इसके साथ काम करना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन मुझे बिल्कुल इसके जैसे ही बनना है, जैसे ही रूल्स फॉलो करता है वैसे ही करना है, उसी को कॉपी करना है, नो, दैट इज़ नॉट यू। यू आर योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, बी यू ओन। नेक्स्ट, ट्रीट अदर्स द वे यू वांटेड टू बी ट्रीटेड। अगर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे रिस्पेक्ट दो, डेफिनेटली मैं भी आपको रिस्पेक्ट दूंगी, तभी तो आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे। अगर मैं आपसे तू या स्लैंग्स यूज़ करके, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करके बात करती हूँ, या अपने को सुपीरियर दिखाकर कि आपको इन्फीरियर दिखाकर उस टोन में बात करती हूँ, तो क्या वो रिस्पेक्ट आप मुझे दोगे? नहीं। बट अगर मुझे वो चाहिए कि हाँ आप मुझे रिस्पेक्ट करो, मेरी बात सुनो, मुझे फॉलो करो, तो मुझे उसी टोन में, उसी तरह से आपसे बात करनी पड़ेगी जैसा कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे करो, रिस्पेक्टफुली, कामली एंड पोलाइटली। तो बी, नेक्स्ट इज बी ओपन टू लर्न। मैंने अभी बताया था बी योरसेल्फ, पर मैंने ये भी कहा था
कि दूसरे की अच्छाइयों से सीखना गलत नहीं है। सो यहाँ पे वही है, बी ओपन टू लर्न। अपने को इतना फ्री करो कि किसी की अच्छाइयों को आप सीखो और जो आप में नेगेटिव है उसे आप रिमूव करो। पूरा उसको कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ उसकी अच्छी क्वालिटीज़ अपने में डालनी है। बी ओपन टू लर्न, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, क्योंकि क्लासी रॉयलनेस की पहचान ही उससे होती है, कुछ नया सीखते रहो। हाँ, आपको इसकी बंदे की ये इसमें कुछ नया डिफरेंट है, ये कुछ डिफरेंट तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मुझे सीखना चाहिए कि इसने ये टेक्निक कहाँ से ले गई। लर्न दैट, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने उसकी नेचर को अपनाया नहीं है, आपने सिर्फ उसकी उस क्वालिटी को लेना चाहा है जो आपको पसंद आई, तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो बी ओपन टू लर्न, क्योंकि जब तक आप नई नई चीज़ें सीखोगे नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है इवैल्यूएशन का और इम्प्रूवमेंट का, तो उसके लिए आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सो बी ओपन टू लर्न। नेक्स्ट इज बी कर्टियस एंड काइंड। कर्टियस एंड काइंड तो बेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। एक एरोगेंट पर्सन जो हमेशा मतलब कहते हैं ना नाक चढ़ा और गुस्से में जो हमेशा सिंसियर फेस के, आप ऐसा अगर कुछ मजाक कर दिया तो भी आपको डांट, वो पर्सनैलिटी रखनी है आपको, या कर्टियस और काइंड, जिसे देखकर बाकी को मन करके हाँ मैं इस पर्सन से बात करूँगा, ये बहुत पोलाइट लग रहा है, बहुत जेंटल लग रहा है। ऑब्वियसली आप उसी की तरफ जाओगे जो आपको कर्टियस, पोलाइट और जेंटल लगेगा। सो बी कर्टियस एंड काइंड। अपनी काइंडनेस को, कर्टियस को कैसे दिखा सकते हैं हम? अपने बोलने के तरीके में। आपको किसी से कुछ चाहिए या किसी से हेल्प चाहिए, मान लीजिए मैं लीव पर थी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिन, तो मुझे ये जानना है कि अभी करंटली क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह साइन हुए हैं, मुझे डिटेल्स लेनी है। तो मैंने किसी से बोला यार तेरे पास है क्या, मुझे वो डिटेल्स चाहिए, दे दे। इज़ इट अ कर्टियस वे और काइंड वे टू आस्क फॉर समथिंग? नो, दिस इज नॉट वे अ क्लासी एंड रॉयल पर्सन टॉक। मैं कहूँगी प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विद दैट प्रोजेक्ट, आई वॉज ऑन लीव फॉर फ्यू डेज। तो ये क्या शो कर रहा है, मेरी पोलाइटनेस शो कर रहा है। तो सामने वाला भी कहेगा कि हाँ इतनी जेंटली पर्सन बात कर रहा है, वो भी हेल्प करेगा मेरी कि हाँ श्योर व्हाई नॉट, यू कैन टेक फ्रॉम मी। तो ये है कि बी कर्टियस एंड काइंड। नेक्स्ट इज चूज फ्रेंड्स केयरफुली। चूज फ्रेंड्स केयरफुली। अब ऑब्वियसली बात है कि आपकी क्लासीनेस, आपकी रॉयलनेस या आपका नेचर जिसे कहते हैं, आपका एटीट्यूड आपके फ्रेंड्स पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, नो डाउट बहुत अच्छे हो, आपका नेचर, आपका बोलने का तरीका, योर पर्सनैलिटी, ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट है। बट आपका फ्रेंड सर्कल में कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो स्लैंग्स यूज़ करते हैं या मिस्चीवियस कहते हैं कि मतलब बिल्कुल आपके अपोजिट नेचर है, जो उर्दंग करने वाले हैं, स्लैंग्स यूज़ करने, जिन्हें बात करने का तरीका नहीं है, या लोगों को तंग करना जिन्हें पसंद है। अब जब वो कहीं जाएंगे वो वैसा बिहेवियर करते हैं, लोगों के सामने उनकी इमेज ऐसी है कि हाँ ही इज़ दैट काइंड ऑफ बॉय कि कोई बात करना नहीं पसंद करता, और उन लोगों को पता है कि आप उनके फ्रेंड हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी पर कि अच्छा आप उन्हीं के फ्रेंड हो, मतलब वो लगेगा कि आप भी उन्हीं कैटेगरी में आते हो, जैसे वो आपके फ्रेंड्स हैं वैसे ही आप हो। सो बी वाइज वाइल चूजिंग फ्रेंड्स, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आपकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करते हैं दूसरों के सामने। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छा बिहेव करते हैं लोगों के सामने, लोगों को पता है कि ये आपके फ्रेंड है, तो ऑटोमेटिकली एक लेवल तक आपकी पर्सनैलिटी भी क्या है, इम्प्रूव दिखती है, ग्रूम दिखती है कि हाँ ये उसका फ्रेंड है, डेफिनेटली बहुत अच्छा ही होगा। सो हियर आर द वेज हाउ टू बिकम क्लासी एंड रॉयल। सो नेक्स्ट इज, आपको ये समझ में आया होगा कि अगर जब आप इस क्लासी रॉयल्स को फैक्टर्स पे ग्रूम करोगे तो ओवरऑल क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव पर्सनैलिटी है किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी की तरफ। और जब पॉजिटिव पर्सनैलिटी की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली ऑडियंस को, जो अदर पर्सन है, उसको वो अट्रैक्ट करेगी। सो हियर वी एंड अवर सेशन एंड यस, हमसे जुड़े रहने के लिए आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, और साथ ही फॉलो करना मत भूलिएगा ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। थैंक यू।